Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. जैसे कि आप सब जानते हैं कि 18 मार्च 2022 को एक फुल मून है जो कि वर्गो के साइन में है और जो वर्गो का साइन है वो व्हील ऑफ फॉर्चून को, चेंजेस को, बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो देखते हैं इस फुल मून पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इस फुल मून के बाद के 15 दिन में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, सभी स्पेयर्स को हम कवर करने वाले हैं। सो पहले अपनी आईज क्लोज कर लीजिए जब तक मैं कार्ड्स को चार्ज करती हूं, फिर पाई सिलेक्शन के बारे में आपको बताती हूं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपकी मदद कर पाए पाइल की सिलेक्शन के लिए, और जो भी पाइल आपके लिए ही है वो आप चूज कर पाए। अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए, अपनी इनर सेल्फ के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाइए और पाइल सिलेक्शन के लिए आप अपनी आईज ओपन कीजिए। अब मैं यहां पर स्क्रीन पर आपको 2 नंबर्स दिखा रही हूं। एक नंबर है 222 और एक नंबर है 666। अपनी आईज क्लोज कीजिए। आंखें बंद करने पर जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है आप उस पाइल की सिलेक्शन को कर सकते हैं। 222 will be pile number 1 and 666 will be pile number 2. तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। ये फुल मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, इस फुल मून पर आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1। तो पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, किंग ऑफ एथेन्स का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर, द हॉर्न गॉड का कार्ड है यहाँ पर, द सन का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ एथेन्स का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या चेंजेस होने जा रहे हैं फुल मून पर आपकी लाइफ में। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी का कार्ड है यहां पर, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, और यहां पर अटैचमेंट का कार्ड है। Now let's see with these cards ये फुल मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। यहां पर गाइडेंस का कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है, नॉन ड्युअलिटी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव का कार्ड है। ओके, मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं ये फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड यहां पर कार्डिनल मून का कार्ड है, वॉइड ऑफ कोर्स मून का कार्ड है, सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है यहां पर। सो
ये फुल मून जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। पहली चीज तो ये है। मैं ये वाले कार्ड्स यहां पर रखती हूँ, साथ साथ में आपको दूसरे कार्ड से मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। ओके, सिग्निफिकेंट किस टर्म्स में रहेगा? यहां पर एस ऑफ कैलिसिस का कार्ड है विद ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। आप एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये इमोशनल ड्रेनेज जरूरी नहीं है कि आपकी लव लाइफ में ही हो। आप किसी कारण से अपनी लाइफ में डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप किसी वजह से अपने आप को बहुत ही ज्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहे हैं। आपका दिल किसी बात के कारण बहुत ज्यादा रो रहा है। और इस फुल मून के बाद आपको अपनी सिचुएशन को ठीक करने की कुछ गाइडेंस मिलने वाली है। गाइडेंस तो आज की रीडिंग में भी आपके लिए निकल कर आई है, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये जो डिसकंटेंटमेंट का साइकिल है, ये आपकी जिंदगी में खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये खत्म आपको खुद ब खुद करना होगा। यहां पर किंग ऑफ एथेंस का कार्ड है विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस फुल मून के बाद आप कुछ डिसीजंस बनाने वाले हैं और ये डिसीजंस बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे। ये डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होंगे जो आप बहुत ही मैच्योरिटी से लेने वाले हैं और आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इन डिसीजंस को बनाने वाले हैं। यूनिवर्स विल हेल्प यू कि आप जिन डिसीजंस को बना रहे हैं उन डिसीजंस पर आप चल भी पाए, उसे कायम भी रख पाए। ओके, यहां पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है विद द क्रोन का कार्ड है। आपकी ये जो मैच्योरिटी है ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी प्रॉब्लम से स्ट्रैटेजाइज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकलने वाला है। जिस भी प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को शायद आप बहुत ही डीपली ले रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एक ऊपर के व्यू से आप नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो जो चाबी है आपके प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाली, वो आपके हाथ लगने वाली है इस फुल मून के बाद। और काफी मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजंस बनाएंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप डिसीजंस बनाने वाले हैं। आपकी मैच्योरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये जो सब चीजें होने जा रही हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रोथ के टर्म्स में होने जा रही हैं। बेसिकली आपके लव लाइफ से आपकी इमोशनल लाइफ के रिगार्ड में कुछ चीजें हैं जो बदलने जा रही हैं। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। इस फुल मून के बाद आपको नजर आएगा कि यूनिवर्सल फोर्सेस आपकी मदद कर रही हैं, लेकिन उस गाइडेंस को फॉलो करने के बाद, उस गाइडेंस के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूरी कायनात आपके लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देगी जिसमें आप इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप मजबूर हो जाएंगे गाइडेंस को फॉलो करने के लिए, गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलने के लिए। इमोशनल टर्मोइल में डेफिनेटली आप रहने वाले हैं, लेकिन उस सिचुएशन से आप मैच्योर होकर बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको यूनिवर्सल हेल्प मिलने वाली है। यहां पर द सन का कार्ड है विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। देखिए, हर वीडियो में मैं आपको एक चीज बताती हूं कि हर इंसान को पर्सनल लेवल पर अपनी हीलिंग करनी होती है और इस वर्ड से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित हैं।
कुछ लोगों को ये लगता है कि ये एक ट्रिक है आपको चैनलाइज करने की कि मनी की टर्म्स में या कुछ ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मैं यहां पर आपको सिर्फ ये बात कहती रहूं कि आपके लिए चीजें ब्राइट हो जाएंगी, अब हो जाएंगी, तब हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपका यहां पर टाइम वेस्ट कर रही हूं। चीजें संभव तब होती हैं जब उनके प्रति नजरिया बदला जाए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि मैम हम खुद में भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो लोग बैलेंस्ड हैं, जो लोग असेंशन की एनर्जीज की तरफ को चल रहे हैं, वो बिल्कुल बैलेंस करते हैं खुद को। लेकिन जो इंसान अपने दिल से इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, उसे अगर मैं कहूंगी कि आप 1 लाख चैंटिंग कीजिए, सपोज मैं ये सॉल्यूशन बताती हूँ, तो वो कितना फिजिबल सॉल्यूशन है आप मुझे खुद ब खुद बताइए। कईयों को मैं 5x55 की मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती हूँ एंड पीपल आर लाइक कि मैम कुछ हो नहीं रहा था तो हमने 5 दिन भी पूरा नहीं किया। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएंगे, ये फुल मून के चेंजेस आपको ऐसी सिचुएशन में ले जाएंगे जहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए उस हीलिंग के द्वार खुलेंगे। आपको एक रास्ता नजर आएगा कि आप अपनी हीलिंग गो थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ करेंगे नहीं करेंगे वो हर इंसान की अपनी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट जिन लोगों ने पाइल 1 चूज किया है, बेसिकली ये हीलिंग खुद ब खुद आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जिसका बेस चक्र इतना इफेक्टेड है, जिसका सेक्रल चक्र इतना इफेक्टेड है, वो कहां से अपनी हीलिंग की शुरुआत करेगा, मैं ये बात नहीं जानती हूं। ना मुझे इस बारे में ऐसा लगता है कि मैं आपको कहूं कि आप कीजिए और आपको रिजल्ट आएंगे। आई डोंट वांट टू से दैट। इट इज नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, बल्कि ये स्टेटमेंट है कि आपका टाइम वेस्ट ना। ठीक है, तो आपको अपनी सिचुएशन को अब हील करना है, क्योंकि ये इमोशंस के टर्म की सिचुएशन है और ये जो इमोशंस हैं ये बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाले हैं इस फुल मून के बाद। और अगर आप ये अपना जो इमोशनल साइकिल है इसको हील करते हैं, डेफिनेटली आप सन की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सामने से गाइडेंस मिलेगी। और ये जो आपकी अटैचमेंट है, जो आप कहीं ना कहीं किसी धोखे के साथ अटैचमेंट करके बैठे हैं, उस अटैचमेंट से आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये अटैचमेंट तोड़ने का वक्त आ गया है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। आपके लिए हालात ही कुछ इस तरह के पैदा होंगे जहां पर ये जो अटैचमेंट आपने किसी पर्सन से बनाई है, किसी काम से बनाई है, किसी चीज से बनाई है, वो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, रास्ते ही आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर सिचुएशन खत्म होने की तरफ को चलेगी। यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, डेफिनेटली डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं। और आपको यहाँ पर जो करने की जरूरत है वो ये है कि आपको खुद को सरेंडर करना है। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो उस गाइडेंस के सामने खुद को सरेंडर करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपना जो ये आपका डबल फेस है, डबल फेसेड पर्सनालिटी है जो आपकी, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। कभी तो आप ये कहते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से, और कभी आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि आप रातों को सो नहीं पाते हैं। तो बेसिकली अपने इस नॉन ड्युअलिटी करेक्टर से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको लव की एनर्जी की तरफ को चैनलाइज करना चाहता है। अब आपकी जिंदगी में प्यार आने वाला है, लेकिन उस प्यार को वापस पाना या फिर अपनी जिंदगी में सेल्फ लव को ऑब्टेन करने के लिए इस जाल से निकलना होगा। जिस जाल में कहीं ना कहीं फंस गए हैं ना आप, इस जाल से कहीं ना कहीं निकलना होगा। एंड यहाँ पर ये कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं
कि आपको अपने कंसर्न को डिवाइन के सामने सरेंडर करना होगा। फुल मून का ही कार्ड निकल कर आया है। आपकी जिंदगी का जो अंधकार है वो इस फुल मून से खत्म होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ पर आपको बोल्ड होकर अपना पहला मूव करना है, अपना पहला मूव सिलेक्ट करना है, कर्म पर जोर देना है। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं वहां पर पहला मूव, एक कदम आपका 100 स्टेप्स यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेंगे। इस सिचुएशन से ऐसे कुछ नहीं निकल कर बाहर आएगा कि अगर आप ये सोच लेते हैं कि डिवाइन अपने आप चीजों को ठीक कर देंगे। ये पाथ वो आपको दिखा सकते हैं, पाथ पर चलना आपको खुद ब खुद है, इस बात को समझ लीजिए। अदरवाइज ये साइकिल इसी तरह से चलता जाएगा। इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि लाइफ के अंदर जो कर्म है वो हम खुद करते हैं, और जो रास्ता है वो एक बार डिवाइन जरूर दिखाते हैं, और उसके बाद हम दोबारा उस रास्ते पर चलते नहीं हैं तो डिवाइन दोबारा से सेम ही रास्ता कहीं ना कहीं हमारे लिए चैनलाइज करते हैं, हमें उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। हमारे पास फिर दो चॉइसेस आ जाती हैं। यहां पर अब चॉइस नहीं आने वाली है आपको, अब ये साइकिल खत्म होगा, क्योंकि आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज चाहती हैं कि अब ये साइकिल खत्म हो जिसमें आप स्टक हैं। यहां पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है, न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है। आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है, आपको कंटेम्पलेट करने की जरूरत है। जैसे ही ये फुल मून होगा, आप देखिएगा, आप अगर कोई भी सवाल ईश्वर से पूछते हैं अपनी मेडिटेशन में, अपनी प्रेयर्स में, आपको तुरंत ही उस चीज का जवाब मिलेगा। इस तरह की एनर्जी है और इस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस फुल मून पर। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये 666 वाला नंबर चूज किया है। लेट्स सी ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी ये 666 वाली पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ एथेंस का कार्ड है, 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द विच का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये फुल मून आपकी लाइफ में। इस फुल मून पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वर्गो में है ये फुल मून, तो देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो पहला कार्ड यहाँ पर डिसीट का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज कम्युनिटी का कार्ड है। द थर्ड कार्ड ओवर हियर इज 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है।
हैप्पी फैमिली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक ये फुल मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। तो पहला कार्ड सेंसिटिविटी का कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड है, यहाँ पर सेल्फ लव का कार्ड है, यहाँ पर विद बॉटम ऑफ द डेक पर योर पाथ का कार्ड है। एंड लेट्स मी सी विद दिस मोनोलॉजी कार्ड्स कि ये फुल मून आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ का कार्ड है। न्यू मून इन वर्गो, फुल मून पर नो मून का कार्ड आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स? अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इट्स टाइम टू टेक एक्शन का कार्ड है। सो जो ये मोनोलॉजी के कार्ड्स हैं इन्हें मैं साइड में रख रही हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू द अदर एनर्जी। तो जैसे कि पहले कार्ड्स यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स और डिसीट का कार्ड है। देखिए जैसे ही ये फुल मून होने वाला है आपका कम्युनिकेशन किसी से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये कम्युनिकेशन आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके जॉब में आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है। और ये कम्युनिकेशन जो खत्म होने जा रहा है वो किसी और पर्सन की वजह से ये खत्म होने जा रहा है। और ये जो दूसरा पर्सन है ये आपको चीट कर रहा है, ये आपको डिसीट कर रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। सो यहाँ पर आपके जीवन के अंदर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होने वाली है। ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके जीवन में होने जा रही है उससे आपको ऐसा लगेगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एफर्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। आपका मन करेगा कि आपको, अगर रिलेशनशिप की टर्म्स में बात करूं तो उस रिलेशनशिप में आपको कोई एफर्ट ही नहीं लगाना है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको इमोशनली ड्रेन क्यों होना है। अगर जॉब की टर्म्स में है तो आप ये सोचेंगे कि मैंने तो इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया और किसी थर्ड पर्सन ने जरा सा बहकावा दिया आपके बॉस को और वो पर्सन आपके अगेंस्ट हो गया। सो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी करना नहीं है, मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैलेंस डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आप चीजों को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने लेवल पर आप कोशिश करेंगे, आप मेडिटेट भी करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा आपके आसपास लोग आपके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आपको नीचे की तरफ को खींचना चाहते हैं। ये इंट्यूशंस आपकी बहुत लेवल पर सही रहने वाली हैं, क्योंकि शायद किसी को आपके रिश्तों से, आपके जॉब से, आपके प्रोफेशन से, आपके बिजनेस से एक जेलसी फैक्टर डेवलप होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कोई इंसान आपके साथ इस तरह की जेलसी क्रिएट करेगा कि जिस चीज से आप आज खुश हैं, अगर आप खुश नहीं भी हैं, आपको उम्मीद है कि वो चीज आप तक वापस आ जाएगी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। और इसमें जो ये थर्ड पार्टी है ये बहुत प्रैक्टिकल होकर चलने वाली है। इस थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं होगा कि जो कर्म वो थर्ड पार्टी कर रही है उससे आपका क्या नुकसान होने वाला है। ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपके लाइफ में इस फुल मून पर होने जा रही है उसमें ये थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर उस मोटिव से काम करेगी कि ये शायद जिंदगी इस थर्ड पार्टी को दोबारा नहीं मिलने वाली है, तो जो करना है अभी का ही मौका है।
तो द वर्स्ट सिनेरियो आपके लिए खड़े करने वाली है ये थर्ड पार्टी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली सिचुएशन है, तो अपनी तरफ से इस थर्ड पार्टी के हाईएस्ट एफर्ट्स होने वाले हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपके फाइनेंसेस पे असर हो सकता है इन अ नेगेटिव वे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, आपको फीलिंग ऑफ लॉस होगी। आपके पास अच्छी फैमिली है, आपके पास सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, इमोशंस हैं, हर एक चीज होने के बावजूद आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि ये वक्त मेरे लिए इस तरह का आ गया है कि जहां पर मैं अपनी जिंदगी के अंदर रेनबो के सभी कलर्स को अपनी फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ एंजॉय कर सकता था या कर सकती थी, वहां पर इस थर्ड पार्टी की वजह से आज मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है, मुझे फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। इस तरह के रियलाइजेशंस की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए आपको पहले तो अपनी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन समझने की जरूरत है। और जैसे कि इस थर्ड पार्टी का है कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अपना बेस्ट शॉट अब देना होगा, नहीं तो जो ये बैलेंस है ये डगमगा जाएगा और बहुत बुरी तरह से डगमगाएगा। आप ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी अपना काम कर ले, उसके बाद हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, उसके बाद की आपकी सभी कोशिशें नाकाम रहेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा ब्रॉडर विजन के साथ अपनाने की जरूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि पहले ये थर्ड पार्टी को चांस दिया जाए कि ये क्या करना चाहती है, उसके बाद सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी और आप मदद के लिए जिसके पास भी जाएंगे वो पर्सन आपकी मदद नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विद डोर टू रोमांस का कार्ड है। यहाँ पर आपको फैसले जो है अपने दिल से नहीं लेने हैं, दिमाग से लेने हैं, तभी आप अपने रिश्तों को भी संभाल पाएंगे, तभी वो जो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। आपका दिल आपको कैद हुआ महसूस होगा, तो इस एनर्जी से आपको बचने की जरूरत है। एंड मोर ओवर आपको सेल्फ लव में एंटर करना है। ये गाइडेंस है आपकी, ठीक है। आपने अपने आप को खुद से ही अलग कर लिया है, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो लोग आपके अराउंड है, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से आप इतना हरासमेंट महसूस करने वाले हैं, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उन फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप जो आप और आपकी सेल्फ है, बीच में जो एक दीवार आपने खड़ी कर दी है, उसको गिराना बहुत जरूरी है। आपको अपनी केयर करनी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे, सेल्फ लव में एंटर नहीं करेंगे, तो आपकी इंट्यूशन की तरफ से जो आपको मैसेजेस मिल सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। हर किसी की इंट्यूशन अलग तरीके की गाइडेंस देती है, मैं एग्री करती हूँ इस चीज के लिए, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका होता है। इंट्यूशन की आवाज तो तब सुन पाएंगे जब बाहर वाला जो शोर है उसे आप कम कर पाएंगे और आपके अराउंड बहुत ही ज्यादा क्योस की एनर्जी है। हो सकता है आप अपनी लाइफ को लेकर इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएं कि आपको ऐसा लगे कि जिंदगी में करने लायक कुछ भी नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि जो ये फीलिंग है वो सिर्फ आपको आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में आए, हो सकता है आपके करियर के रिगार्ड में भी आपको आए। तो अपने करियर को लेकर भी आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यहां सेंसिटिविटी का कार्ड है। जब हम सच्चे दिल से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें सॉल्यूशंस डेफिनेटली मिलने लगते हैं और प्रॉब्लम बड़े लेवल पर सॉल्व हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। तो उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है, उसके लिए परसेप्शन के बदलने की जरूरत है, ठीक है। ये गाइडेंस है और आपको अपना रास्ता चूज करने की जरूरत है। ईश्वर आपके लिए ये जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो इस वजह से ताकि आप अपना रास्ता चूज कर पाए।
आप ये समझ पाए कि जो डिवाइन आपके लिए क्रिएट करने जा रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। आप ये समझ पाए कि आपके इल्यूजन क्या है और आपकी फियर क्या है। ये जो फुल मून इन वर्गो है वो आपको इन सभी चीजों से अवगत करवाने वाला है। बट एक चीज को समझ लीजिएगा, चीजों को समझ के वहां पर आप छोड़ देंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा आपका। अगर चीजों को समझकर आपको उनके ऊपर एक्शन ही नहीं लेना है, अपने अंदर चेंजेस ही नहीं लेकर आने हैं, चीजों को समझकर उन चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, तो फिर इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, मैम बहुत लंबे टाइम से आपकी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, नियरली 1 साल हो गया है आपकी रीडिंग्स को देखते हुए। आपने इतना डिले क्यों किया? मतलब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपने इतना डिले क्यों किया? आपने पहले रीडिंग लेकर इन चीजों को समझा क्यों नहीं? और उनके पास एक ही लेम आंसर होता है कि मैम हमें लगा कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। वक्त ही तो आपको चैलेंजेस देता है और यही चैलेंज है जो अब आपके जीवन में आने जा रहा है, ताकि आप अपने इस बात को समझ पाए। ओके, सो यहाँ पर जो मोनोलॉजी से कार्ड आए हैं, देखिए ये फुल मून है वर्गो में, लेकिन यहाँ पर नो मून आया है। मतलब ये जो वर्गो का फुल मून है ये कहीं ना कहीं आपको इम्बैलेंस की एनर्जीज में लेकर जाएगा। ये टाइम दूसरे के लिए करने का है, मतलब सेल्फ लव तो करना है, लेकिन आपको चीजें सॉर्ट करनी है, दूसरे के अगेंस्ट एक्शंस लेने हैं। ऐसा नहीं है दूसरे को वक्त देंगे, इस थर्ड पार्टी को वक्त देंगे कि कोई बात नहीं आप कर लो, बाद में जब हमारा वक्त सही हो जाएगा तो हम भी कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपकी लाइफ का एक फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है। आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसको हैंडल करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन हार्ड वर्क करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और ये वक्त एक्शन लेने का वक्त है। न्यू मून इन एरीज, जो अगला साइकिल स्टार्ट होना है अभी मार्च के बाद, वो एरीज का ही है। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और यहाँ पर फुल मून इन एरीज, एरीज इज अ साइन ऑफ पैशन, एरीज इज द साइन ऑफ वर्क, पैशन, इग्नाइट करना, इस तरह का इमीडिएट एक्शन लेना, इस तरह का साइन है, ये फायर साइन है। तो ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली इफेक्ट करने वाला है। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को प्लान करने की जरूरत है, उस अकॉर्डिंग एक्शंस लेने की जरूरत है, इंस्पाइट वेट करने की। ओके, सो जहां पर भी ब्लॉकेज लगे, जहां पर भी आप अपने आप को अटका हुआ महसूस करें, आपको अपने लिए एक रीडिंग जरूर बुक करनी चाहिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। So thanks for watching. See you soon.